धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले कुछ दिनों से निर्दलीय दलित सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय दलित विधायक पति रवि राणा देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इन दोनों को गिरफ्तार करके मुंबई की अलग अलग जेलों में डाल दिया गया है। इनके ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह यानी सेडिशन जैसी धारा लगा दी गई है, क्योंकि इन्होंने ऐलान किया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का। इनके हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान हो, इनकी गिरफ्तारी का मामला हो या गिरफ्तारी के बाद जो इनके बोल वचन सामने आ रहे हैं, हर चीज को लेकर मीडिया बड़ी बड़ी सुर्खियां बना रहा है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बना रहा है, अखबारों में फ्रंट पेज पर इनको छापा जा रहा है। मैं बहुत सारी चीजें जो इनसे जुड़ी हुई हैं वो आपके सामने रखकर आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन एक घटनाक्रम जो मुझे लगता है कि बड़े तौर पर उसको देखा समझा जाना चाहिए, उससे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। नवनीत राणा ने जेल में रहते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को पत्र लिख दिया है और कहा है कि संजय राउत ने उनको लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसलिए दिल्ली में संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यहीं से खबर बड़ी हो जाती है कि आखिर मुंबई पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की गई, दिल्ली पुलिस में शिकायत क्यों की गई, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और इस पूरे प्रकरण में जो दिल्ली पुलिस की एंट्री कराई जा रही है इस तरीके से उसके क्या माने निकल सकते हैं, हर चीज से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देख लीजिए। जी हां, जब मैं खास शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो वाकई में वो तस्वीरें खास है। इनका चेहरा देखिए, ये हैं शरद पवार। इनके हवाले से एक खबर छपी है कि जिस तरह से दिल्ली में दंगे कराए जा रहे हैं या दंगों का एक माहौल दिल्ली में बनाया जा रहा है, वैसा ही भाजपा के जरिए पूरे महाराष्ट्र में दंगों का माहौल बनाया जा रहा है। यह बड़ा बयान शरद पवार के हवाले से छपा। आप जानती हैं, कभी वहां अजान को लेकर, कभी वहां लाउड स्पीकर को लेकर, कभी वहां हनुमान चालीसा को लेकर बवाल मचाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। तो महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग अभी तक हालात को खुद अपने ढंग से संभाले हुए हैं, लेकिन लगता है शरद पवार जो आशंका जता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यह खबर एनडीटीवी की है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस खबर में आज सुबह बताया गया है कि एक स्कॉर्पियो को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया और स्कॉर्पियो से 90 तलवारें बरामद हुई हैं। जी हां, स्कॉर्पियो से 90 तलवारें बरामद हुई और ये तलवारें राजस्थान के चित्तौड़ से ले जाई जा रही थी महाराष्ट्र के जालना। आप जानते हैं राजस्थान में अभी क्या चल रहा है, करौली में क्या हुआ और उसके बाद भगवा गैंग सड़कों पर उतरकर किस तरीके का आतंक मचा रहा है। तो क्या राजस्थान का भगवा गैंग या कोई और गैंग इन तलवारों को ले जाकर महाराष्ट्र में शरद पवार की बात को सही साबित करने जा रहा था, या शरद पवार जो आशंका जता रहे थे वो सही है? इस पूरे मामले को लेकर ये वीडियो सामने आया जो एनडीटीवी ने जारी किया, हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी बहुत सारी जानकारी इस पूरे मामले में आनी बाकी है। 4 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन है ना ये दोनों खास तस्वीरें। दादा ये दो ना ये आजूबाजू को करूंगा तो वो करेंगे दोनों जाना है अब चलते हैं अगले पहलू की तरफ। यहां बात कर लेते हैं मुंबई पुलिस को लेकर। जी हां, पहले मुंबई पुलिस की बात, फिर उसके बाद बात की जाएगी दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत की। मुंबई पुलिस की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपके सामने एक खबर रखना चाहता हूं किरीट सोमैया की। किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी का वो नेता जिसके पास Z+ सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर थाने के बाहर हमला हो जाता है और वो कहता है कि मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही है। और मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे एक माफिया बन गए हैं, उद्धव ठाकरे से डर गए हैं। यानी मुंबई
मुंबई पुलिस कमिश्नर को सीधे तौर पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुंबई पुलिस को सीधे तौर पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले मोहित कंबोज भी यही कह रहा था कि पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा सिर्फ भाजपा ही नहीं कर रहे हैं, नवनीत राणा के जरिए भी ऐसा ही कराया गया था। यह खबर आप देख सकते हैं जिसमें नवनीत राणा ने कहा कि जब मुझे गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया तो वहां मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, मुझे पीने को पानी नहीं दिया गया, मुझे टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। कहा कि तुम जिस समाज से आती हो, जिस जाति से आती हो, उस समाज और जाति के लोगों को हम अपना बर्तन पानी नहीं छूने देंगे, टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हालांकि जब बाद में संजय पांडे जो पुलिस कमिश्नर है मुंबई के, उन्होंने तस्वीरें जारी की जिसमें ये अपने पति के साथ बैठी हुई चाय कॉफी पी रही है थाने के अंदर और बगल में बैठी हुई महिला पुलिस वाली से खूब मुस्कुरा के बातें कर रही है, तो इसका झूठ खुल गया। तो इसके झूठ की पोल खुल गई और इसने अब अदालत में जानते हैं क्या कहा है? इसने अदालत में कहा है कि इसे मुंबई पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि वो तस्वीरें सामने आने के बाद इसके वकील ने कहा कि जिस थाने में हुआ है उस थाने का नाम है सांता क्रूज, वहां की तस्वीरें मुंबई के पुलिस कमिश्नर जारी नहीं कर रहे हैं, खार की तस्वीरें जारी कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन अब अपने आरोपों से मुकर गई हैं नवनीत राणा और साफ इनकार कर रही हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शख्स पुलिस को माफिया बताने की कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर जो पुलिस पर सवाल उठाया जा रहा था वो दलित सांसद अपने आरोपों से मुकर रही हैं अदालत में जाकर। अब वो दिल्ली क्यों पहुंची हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले दिल्ली को समझना होगा। दिल्ली को आप 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। दिल्ली पुलिस की बात करें उससे पहले आपको थोड़ा सा दिल्ली के बारे में बताकर बोर कर देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और इसी वजह से इसको केंद्र शासित प्रदेश रखा गया है। पूर्ण राज्य का दर्जा इसको नहीं दिया गया है। यहां सड़क बिजली पानी अरविंद केजरीवाल सरकार के अंडर में आती है, जबकि यहां की पुलिस आती है अमित शाह के अंडर में, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में। तो जो गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में पुलिस आती है उस पुलिस के कमिश्नर को नवनीत राणा के जरिए ये चिट्ठी लिखी गई है, शिकायत की गई है, जिसमें कहा गया है कि संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, SC/ST का मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। अब आपको एफआईआर की एक कहानी बताते हैं दर्ज करने के पीछे की असल हकीकत। अब आपको यहां पर एफआईआर दर्ज करने की जो एक प्रक्रिया होती है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताते हैं। एफआईआर, मान लीजिए आप मुंबई के रहने वाले हैं, आपके साथ घटना हो जाती है, दिल्ली में चोरी हो गई, लूट हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी एफआईआर दिल्ली में दर्ज होगी, ना कि आप मुंबई में दर्ज करेंगे। संजय राउत जो अभी तक जितने भी बयान दे रहे हैं नवनीत राणा से जुड़े हुए, वो बयान तमाम दिए जा रहे हैं मुंबई में बैठकर, तो उनके खिलाफ एफआईआर कहां दर्ज होनी चाहिए? मुंबई में, ना कि दिल्ली में दर्ज होनी चाहिए। लेकिन फिर भी दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। मान के चलिए एफआईआर दर्ज भी हो जाएगी और फिर उसके बाद कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि साफ ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मुंबई पुलिस उद्धव ठाकरे सरकार के दबाव में काम कर रही है, वो संजय राउत के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। इसलिए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। वैसे इससे पहले दिल्ली पुलिस संजय राउत के खिलाफ एक और मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है मंडावली थाने में। दीप्ति रावत भारद्वाज नाम की एक राष्ट्रीय महामंत्री, महिला मोर्चा की भाजपा की नेता है, उन्होंने एक एफआईआर दिसंबर में दर्ज कराई थी संजय राउत के खिलाफ, जिसमें आरोप लगाया था कि संजय राउत ने एक इंटरव्यू में महिलाओं को लेकर अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। इसलिए वो दुखी हो गई हैं और चाहती हैं संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और जांच की जाए। जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस संजय राउत को नोटिस भी भेज देती है। पूरे मामले को लेकर हंगामा भी बसता है, यानी कि एक मुकदमा पहले से दर्ज पड़ा हुआ है, एक मुकदमा अब दर्ज हो जाता है, दो मुकदमे दर्ज करके दिल्ली पुलिस हो सकता है संजय राउत को गिरफ्तार भी कर ले और बीजेपी अपने उसी ट्रेंड को दिखा दे कि ठीक है, वहां की पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है, यहां की पुलिस से हम काम करा सकते हैं, आप वहां हमारे मंत्रियों को, सांसदों को गिरफ्तार करा रहे हो, यहां पे हम आपको गिरफ्तार करा के जेल में डाल सकते हैं। इसे आप थोड़ा सा विस्तार से अगर समझेंगे तो ये चेहरा आपके सामने उभर के आएगा जिग्नेश मेवानी का। ये रहने वाले हैं गुजरात के। गुजरात के 3 जिलों में रामनवमी के दौरान बवाल हुआ, साबरकांठा में, आणंद में और इसके अलावा सूरत में। उन्होंने नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए, कहा कि ये गांधी की धरती है, यहां पर दंगे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री खामोश है। उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमे गुजरात में नहीं लिखे गए, क्योंकि गुजरात में मुकदमे लिखे जाते
तो दलित नेता हैं, गुजरात में बवाल मचता, हंगामा होता और आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को या यूं कह सकते हैं भाजपा सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता था। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं असम में। पहले असम के कोकराझार की पुलिस उनको उठा के ले गई, उसके बाद जैसे उसमें जमानत मिली उसके बाद बारपेटा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में 5 दिन की पुलिस कस्टडी पे उनको भेज दिया गया, उनको जमानत नहीं दी गई है। तो गुजरात के रहने वाले जिग्नेश मेवानी के खिलाफ मुकदमा कहां हो रहा है? असम में। और संजय राउत बयान कहां दे रहे हैं? महाराष्ट्र के मुंबई में। और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर कहां जी जा रही है? दिल्ली में। कोई ये संयोग तो हो नहीं सकता, प्रयोग ही हो सकता है। तमाम चीज़ें जो उभर रही थी मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें, अच्छी बुरी आप लोग तमाम चीज़ें खुद ही समझ सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग हमसे पहले बहुत सारी चीज़ों को जान पहचान जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, एक पत्रकार की आदत होती है, वो भी सोचता है कि मैं तमाम चीज़ों को समेट के रख दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छी बुरी जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।